हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मैराथन क्लास है। इसके अंदर हम सब सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी घंटे की होगी जो साइंस का पार्ट होता है, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कितने घंटे की वीडियो बनेगी, बट ये जितने भी 7, 8, 9, 10, 12 घंटे ये कम्प्लीटली आपके लिए सफिशेंट है। इस किताब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा टॉप क्वेश्चन है, करीम क्वेश्चन है, और यही आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप करके जाते हो तो 100% आपका जीके के अंदर स्कोर है, 100% रहेगा। 100% आपको, जैसे 25 की जीके आ रही है तो 25 के 25 मार्क्स मार के आओगे। ट्रेडमैन हो चाहे HCM BSF के अंदर हो, ट्रेडमैन के अंदर बात करो या SMT के अंदर बात करो। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास ये रहेगी हमारी, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ आप सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। रसायन विज्ञान की क्लास है, पहला क्वेश्चन की तरफ चल रही हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, बताइएगा। यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। यानी सबसे छोटा कण जिसका इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है, उसको अपन लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन भी आता है, तो गोल्डस्टीन या इनमें से एक आएगा, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन में। तो आप सभी लोगों को दोनों में एक होगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी टिक कर देना है। आपका तो OMR बेस एग्जाम होगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए, ये कोई परमाणु है, मान लीजिए ये अपना एक नाभिक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, प्रोटॉन प्लस इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर होते हैं सतह के। तो ये बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक होता है ये अंदर इसका नाभिक है, तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरूल ने। किसने लगाया था? हेनरी बैकरूल ने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। रेडियो सक्रियता इंग्लिश में उसको बोलते हैं। कपूर का निम्नलिखित में से किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? आप सब लोग बताइएगा। उदरपातन, इसका हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कपूर की गोलियाँ होती हैं, वे अपने आप ही जो ठोस होती हैं, और वो अपन किसी चीज़ के अंदर, जैसे कपड़ों के अंदर रख देते हैं, तो अपने आप वाष्पित हो जाती हैं। ठीक है, तो उदरपातन बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं? उदरपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। परमाणु के एक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणु संख्या बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। जो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इक्वल टू होती है किसके? परमाणु की संख्या। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के बराबर होती है। देखिए, जैसे कि हीलियम है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पर कोई भी, जैसे XYZ यहाँ पर कोई भी वो है मेटल है, जैसे कि यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, यहाँ पर 24 लिख देता हूँ, तो ये जो इसकी परमाणु संख्या, यही प्रोटॉन की संख्या है। अगर इसमें पूछ ले प्रोटॉन की संख्या कौन सी, तो नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला इसका भार होता है, जैसे कि H212 है, तो ये है, ये इसका भार होता है, वजन होता है, भार बोलते हैं इसको, भार बोलते हैं, और इसको परमाणु संख्या बोलते हैं। और इन दोनों का जो, जैसे 12 - 2, तो 10 इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गई। 10 क्या हो गई? न्यूट्रॉन हो गई। ठीक है, इस प्रकार आपको डीपली समझाया जा रहा है। इतना डीप भी आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको डीपली समझाता हुआ चल रहा हूँ। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों में से एक ग्राम अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की दृष्टि से भी, तो ये क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक मोल के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.23 × 10⁻23। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 होती है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि एक एक टॉप क्वेश्चन आपको करीब काट दें, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली हिट करेंगे। रेडियम की खोज किसने की?
रेडियम की खोज किसने की? आप सभी लोग मुझे बताइएगा, रेडियम की खोज किसने की? तो भैया ए और बी दोनों ने की थी। ये रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ये दोनों ने क्या की थी? रेडियम की खोज की थी। और हेनरी बैकरूल ने क्या की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, और रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे ने की थी। ये क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्जाम के अंदर। सर्वाधिक विलायक कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक विलायक होता है जल। ठीक है, विलेय और विलायक, विलयन होता है उसके अंदर, विलेय और विलायक होता है। विलायक तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि अपन लोग ये है पानी है, इसके अंदर अपन चीनी मिला रहे हैं, चीनी तो विलेय हो गई और विलायक हो गया जल। तो सर्वाधिक विलायक कौन सा था? जल। और ये पूरा कंप्लीट घोल है चीनी और जल का, उसे अपन लोग विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? तो जो अनिल को याद रखते हो, अनिल नाम से जो एसिड होता है अनिल, अम्ल, तो नीले को लाल कर देता है। तो नीले को क्या कर दिया? अम्ल है, लाल कर देता है। इस प्रकार आप सभी लोग याद रख सकते हो। रगत का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आपको याद रखना ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बायो का क्वेश्चन भी माना जाता है ये तो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम में होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 15 थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम में इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आप सभी लोग बताइएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। कौन सा है? हाइड्रोजन पहले पे है और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में होता है। आप सभी लोग बताइएगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। इन्हीं दोनों में से बता दीजिए मुझे। ऑक्सीकरण होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, यानी किसी और को दिए जाते हैं, ग्रहण नहीं किए जाते। रिडक्शन होता है जिसे अपन लोग एप्चेन बोलते हैं, उसके अंदर ग्रहण किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और इसका बी एकदम एक्यूरेट आंसर रहेगा। वायु क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। वायु एक मिश्रण है, छोटा प्रश्न है और ये पूछा जाएगा अगर आप गलत करके आओगे। वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण, मिक्सचर है जिसका। इसके वायु के अंदर कई गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, सभी गैसें जो इसके अंदर होती है, तो मिश्रण होता है वो एक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 830 77 15 824। और भी किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है तो आपको मिल जाएगी, मैथ रीजनिंग वगैरह की। जब तैयारी करें ट्रेडमैन के अंदर तो आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। 830 77 15 824 के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है वो किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन। ये क्वेश्चन भी आता है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके अंदर। ठीक है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किससे किया गया है? तो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर 7 आवर्त होते हैं और 18 सारणी होती हैं। ठीक है, वर्ग बोलते हैं जिनको, 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखना है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। और जिस सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ठीक है, सबसे हल्का तो लिथियम हो जाएगा, भारी बी ऑप्शन हो जाएगा। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण में निम्न में से किसका आवर्त फलन होता है? तो परमाणु भार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमेटाइट किस धातु का ऐसक है? तो हेमेटाइट, ये क्वेश्चन आएगा भाई। एल्यूमिनियम हेमेटाइट का ऐसक है। हेमेटाइट किस धातु का ऐसक है? तो एल्यूमिनियम का ऐसक है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। तो आप सभी लोग बताइएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। किसकी?
मैग्नीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। मिश्र धातु मैग्नीशियम होगी। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? आप सभी लोग बताइएगा। आप सोच रहे होंगे कि जर्मन सिल्वर, तो इसके अंदर सिल्वर का बिल्कुल भी मिक्सर नहीं होता है। इसके अंदर होता है तांबा, जस्ता और निकल। ठीक है, क्या? तांबा, जस्ता और निकल इसके अंदर ये यहाँ पर बोल सकते हो आप सभी लोग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ये क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवाए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम का निम्न में से किस एशक से निष्करण किया जाता है? तो ये बॉक्साइट होगा, फेल्सार हो गया, कोरंडम हो गया। बॉक्साइट भी पूछा जाता है, इसका एशक है तो एल्यूमिनियम का है। कोरंडम और फेल्सार ये सभी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा दिए मैंने। पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का एशक है? यूरेनियम का है। पिच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके अंदर देख सकते हो। जल में सतही कठोरता का क्या मुख्य कारण क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स सतही कठोरता का कारण होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका ए ऑप्शन करके आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे। टॉप 60 क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, इन्हीं से आ जाएगा, इन्हीं 60 क्वेश्चन में से। जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर इसकी कठोरता दूर की जाती है। वैसे जल के अंदर क्लोरीन डाल के अपन लोग शुद्ध करते हैं जल को, बट अगर अपन की कठोरता को दूर करना है तो जल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं, इनकी वजह से इसके अंदर अस्थायी कठोरता आ जाती है। और बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम मैग्नीज के वो स्थायी कठोरता के लिए होते हैं, और इनको दूर किया जाता है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों आंसर इसके अंदर रहेंगे। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका का भी, और कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, इन तीनों का ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि साधारण कांच के अंदर क्या होते हैं? सिलिका भी होती है, कैल्शियम सिलिकेट भी होता है और सोडियम सिलिकेट भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान होता है जैसे कि अपना वायुयान है, उसकी ट्यूब जो टायर्स होते हैं उनकी ट्यूब होती है, उसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है। ठीक, कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है ये बताइए? हीलियम। अगर हाइड्रोजन का गुब्बारा में अगर हमने भर दी तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप फूट जाएगा, थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद, इसलिए हम इसके अंदर हीलियम गैस भरते हैं गुब्बारे के अंदर। फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। फोटोग्राफी में किस हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आपको कितने डिटेल के अंदर टॉप क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और एक से हर एक क्वेश्चन अपने आप में ऐसा लग रहा है कि ये भी आएगा एग्जाम के अंदर, ये भी, क्योंकि सारे के सारे टॉप हैं, इनको मत छोड़ के चले जाना। लूसेंट के अंदर केमिस्ट्री के जाओगे तो आपको केमिस्ट्री के 1000 से 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लूसेंट नहीं पढ़नी आपको, लूसेंट में आपको क्रीम नहीं है, वो यूपीएससी वाला बच्चा भी, यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन की गई थी। यूपीएससी वालों के लिए सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है यूपीएससी वालों को, और वो स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए किताब दी गई थी। फिर एसएससी वाले बच्चे पढ़ने लगे, एसएससी में आने लग गया, वो एसएससी से भी वो क्वेश्चन नहीं आते, तो ये स्पेशली एसएससी वाले बच्चों के लिए किताब होती है। तो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बी सब के अंदर इतना डीपली नहीं जाता है। तो आपको जो टॉप क्वेश्चन हैं उनमें से 50 से 60 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री से, इन 50-60 क्वेश्चन पढ़ लो, इन्हीं से आ जाने वाला है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आएगा भाई, टिक कर देता हूँ, तो आने वाला ही है कन्फर्म आपके एग्जाम के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। कौन सी गैस होती है? हंसाने वाली गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं।
ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अपनी जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। यूरिया, यूरिया भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा, उसका फॉर्मूला बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर फॉर्मूला बता देना है यूरिया का। वो क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल हो गया, बट आपको अगर पता है तो यूरिया का क्वेश्चन बता देना। ये सब के रिगार्डिंग काफ़ी हाई हो जाता है यूरिया का फॉर्मूला पूछना। निम्न में से कौन से कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा, परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, तो ढलवा लोहा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। आप मुझे बताइए सबसे सर्वोत्तम कोटि का जो लोहा है वो कौन सा है, कोयला सबसे सर्वोत्तम, तो एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का क्या है, कोयला है, एंथ्रोसाइट बोलते हैं जिसको। और भूरा कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला आप सभी लोग बताइएगा। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, किसको बोला जाता है, लिग्नाइट को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा, सबसे अंदर कार्बन पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन के अवरूप है, कार्बन के अवरूप कौन कौन से हैं, हीरा, डायमंड बोलते हैं जिसको, और क्या है, ग्रेफाइट, ये कार्बन के अवरूप हैं। एलोट्रोप भी बोलते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स हैं, अवरूप है। ठीक है। सोना का जो चिन्ह होता है उसको AU से डिनोट करते हैं, AU सोने के लिए अपन डिनोट करते हैं। और जो चांदी होती है, चांदी के लिए अपन AG डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, AG। ठीक है। और एल्यूमिनियम के लिए AL से अपन डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये प्रतीक होते हैं इनके। इस प्रकार आप, चांदी है जो सबसे ज़्यादा जो सुचालक होती है, सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ कौन सा है, तत्व कौन सा है, तो चांदी है। कौन सी है, चांदी। तो इस प्रकार आप सभी लोग याद रख सकते हो। अब सोना होता है, ये एक्वेजेरिया के घोल के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है। सोना अपन जो 24 कैरेट का होता है, अगर 18 कैरेट के सोने की बात करें तो उसके अंदर 75% सोना है। उसके अंदर 18 कैरेट के अंदर टोटल 24 कैरेट का सोना होता है। और सोने के अंदर अपन लोग मिलाते हैं पीतल, जिसे तांबा भी बोलते हैं, तांबा इसके अंदर मिलाया जाता है, पीतल नहीं बोल सकते अपन, तांबा इसके अंदर मिलाया जाता है। प्रॉपर हमारे जो अपन आभूषण बनाते हैं उसके अंदर प्रॉपर सोना नहीं होता है, उसके अंदर कठोर बनाने के लिए सोने को उसके अंदर अपन लोग पीतल तांबा यूज करते हैं। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप सभी लोगों को बताया कि एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट। तो पेंसिल बनाने के अंदर भी क्या होते हैं, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सोल्डर है, सोल्डर धातु है, सोल्डर धातु, सोल्डर धातु अपन क्या किस किस चीज़ की बनी होती है, मिक्सर धातु की होती है, टिन और लेड की बनी होती है। किसकी होती है, टिन और लेड की बनी होती है। ठीक है, टिन और लेड की बनी होती है। टिन को अपन SN से डिनोट करते हैं और लेड को PB से डिनोट करते हैं। गैलेना का फुल फॉर्म पूछा जाए, गैलेना की फॉर्मूला पूछा जाए तो PBS आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, PBS गैलेना का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं अवरूप। जो एलोट्रोप भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। जिसके अंदर रासायनिक गुण तो समान होते हैं, जो भौतिक गुण है वो भिन्न होते हैं, उसे एलोट्रोप बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड है वो कार्बन के अवरूप हैं। इसके बाद एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है, तो समावयवी कहा जाता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है, समावयवी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा। तो आप सभी लोग जान सकते हो। ये 43वां क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अवरूप हैं, क्या है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अवरूप हैं, तो कार्बन के अवरूप हैं। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको B लगा देना है, क्योंकि ये कार्बन के अवरूप हैं। हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट तो मैंने पढ़ा दिया। और जो सबसे कठोर होता है डायमंड होता है, और ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर पाया जाता है। पेंसिल के अंदर जो होता है जिसे अपन लिखते हैं उसे ग्रेफाइट ही बोलते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, तो आप सभी लोग बताइएगा पॉलीथीन है वो किसका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। तो इथिलीन होता है वो क्या है, पॉलीथीन का क्या है, बहुलक है, पॉलीमर बोलते हैं जिसे, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश में पढ़े, साइंस जो जी के है, मैं तो मैक्सिमम चीज़ें मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हमें गर्व प्राउड फील करना चाहिए कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं और ईजिली अपन याद भी कर पाते हैं हिंदी में इंग्लिश की बजाय। तो अपन को पढ़ना चाहिए हिंदी में। वैसे मैं थोड़ा सा आपको स्लैंग बताता रहता हूँ, इंग्लिश के अंदर भी आपको इसका बताता रहता हूँ। तो पॉलीमर बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर को क्या बोलते हैं, बहुलक भी बोलते हैं हिंदी में। तो पॉलीथीन का बहुलक क्या है,
एथिलीन, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। प्राकृतिक रबर, जो बहुलक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 ही पूछे जाते हैं, वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा पॉलीथीन के अंदर। तो 46 का आप सभी लोग बताइएगा मुझे, 46 का नहीं 45वें क्वेश्चन का बता दीजिएगा आप सभी लोग। 45वें क्वेश्चन, तो आइसोप्रीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़ होता है उसको अपन लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा प्राकृतिक रबड़ को इलास्टिक बनाने के लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, प्लास्टिक रबड़ को, उसके अंदर अपन सल्फर का यूज किया जाता है। और जो सल्फर को ऐड करने वाली प्रोसेस है उसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन बोलते हैं, जिसको सल्फर को ऐड किया जाता है प्राकृतिक रबर में, जो ताकि इलास्टिक हो सके। तो आइसोप्रीन इसका बहुलक है। अब उस लोगों को मैंने क्वेश्चन पहले बता दिया कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। भूरा कोयला किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ। CNG होती है, CNG कम, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिएगा। और LPG की भी बता देना। LPG के अंदर क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ठीक है। LPG एक गंधहीन गैस है। इसके अंदर अपन लोग सूंघने में, अपन जो जैसे कभी गैस खुला रह जाता है तो अपन को जो महक आती है वो किस वजह से आती है? उसके अंदर एक मरकैप्टन नाम का सल्फर का यौगिक ऐड किया जाता है, ताकि हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है, दुर्घटना होने से बच सके। वैसे इसके अंदर होता नहीं है, बट उसके अंदर जानबूझकर एक सल्फर का यौगिक है मरकैप्टन, वो मिलाया जाता है ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। अपन लोग CNG की बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर ब्यूटेन होता है, जो बड़ा लाइटर होता है उसके अंदर भी ब्यूटेन ही होता है, और मुख्यतः इसके अंदर ब्यूटेन ही पाया जाता है। गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस के अंदर तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मीथेन इसका ये दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मीथेन गैस कहाँ पर पाई जाती है? दलदली क्षेत्र के अंदर भी पाई जाती है। LPG में किसका मिश्रण होता है? इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका होता है LPG के अंदर? लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, इसके अंदर इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन किसके अंदर पाई जाती है? तो अपन लोग बता देंगे, ब्यूटेन CNG के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और LPG के अंदर क्या पाई जाती है? तो मीथेन, आप सभी लोग बता देंगे कि मीथेन पाई जाती है LPG के अंदर, ठीक है। और इसके बाद संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? तो रेयान होता है। क्या होता है? रेशा से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयान होता है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो लाइटर होता है, अपन लोग सिगरेट चासने के लिए लाइटर का उपयोग करते हैं, उसके अंदर कौन सी वो होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन ही होती है। किसी ईंधन में विस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है, तो ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या इसको दर्शाती है। किसको? किसी के अंदर विस्फोटरोधी गुण है तो वो ऑक्टेन संख्या से हमें पता चल सकता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन का यूज करते हैं अपन लोग, जो फ्यूल यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। रॉकेट को चलाने के लिए उपयुक्त तो ईंधन को क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। CNG में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। क्या होती है? मीथेन गैस होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। CNG के अंदर क्या होती है? मीथेन गैस होती है। जी मैंने आप सभी लोगों को बताया भी है अभी। यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा। CNG और LPG का, तो इसके अंदर आप सभी लोग मुझे पता है LPG, तो इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो पाया जाता है ईंधन, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? मुख्यतः जो कार्बन का यौगिक होता है उसे मीथेन बोलते हैं CNG के अंदर, ठीक है। और जो LPG होता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। तो आप सभी लोग लास्ट में ये याद रख लेना, सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन, लाइटर में भी ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जो होता है LPG के अंदर जो होता है मुख्यतः, तो उसके अंदर है गंधहीन होती है वो गैस, और उसके जानबूझ के कुछ मिलाया जाता है ताकि अपन गंध को पता चल सके। अपन लीक होता है तो अपने पता नहीं चल जाता, गैस खुला रह जाता है, कहीं दुर्घटना से बताया जा सके। तो सल्फर का एक यौगिक होता है जो मिलाते हैं उसके अंदर, उसका नाम होता है मरकैप्टन। याद कर लेना, मरकैप्टन, ये क्वेश्चन आता है, कौन सल्फर का कौन सा यौगिक LPG गैस में मिला जाता है? तो मरकैप्टन आपको याद करना है। क्या करना है? मरकैप्टन, ठीक है। एस्प्रिन रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। पर एस्प्रिन का काम क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो क्या करते हैं? फलों को पकाने के अंदर काम लिया जाता है। फलों को पकाने के अंदर अपने समय सीमा से पहले अपन लोग उनको पका देते हैं
ताकि अपन को ज़्यादा दिक्कत होए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इनसे बाहर नहीं आएगा। 53 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री के अंदर कोई अगर बीएसएफ के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्लास मैंने यहाँ पर ली है। तो आप सभी लोगों को अगर इसकी PDF लेनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है 830 77 15 824। और अभी आगे भी टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ सकते हो आप सभी लोग। बायोलॉजी इसके आगे हम पढ़ाने वाले हैं, तो बायोलॉजी को आप सभी लोग पढ़ सकते हो। मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपको सभी को क्वेश्चंस हर एक मैराथन क्लास के अंदर टोटल आपको 1200 1300 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे टॉपिक से वो मैं आपको कवर करवाऊँगा इस वीडियो के अंदर। और आपको एक रामबाण साबित होगी ये पुस्तक जो मैं करवा रहा हूँ। ये पुस्तक आपको ये जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम के अंदर। सिलेक्शन के अंदर एक एक नंबर आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर मैं आपको 25 नंबर का कंटेंट दे रहा हूँ। तो इसको एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।